हेलो फ्रेंड्स, वाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक, जिसका टाइटल है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज जो हम लेक्चर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में देखेंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कृषि के प्रकार के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ाया था आपको, पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और कौन से क्षेत्र से संबंधित है, प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। फिर उसमें हमने आपको और क्या क्या बताया था कि एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, विटीकल्चर के बारे में बताया था, सेरीकल्चर के बारे में बताया था, हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया था और किसके बारे में बताया था, हमने पिसीकल्चर के बारे में बताया था। तो हमने बताया था एग्रीकल्चर किससे संबंधित है, मृदा की जुताई से संबंधित है, फसलों को उगा रहे हैं वहाँ पर और पशुपालन कर रहे हैं। ओके, तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। फिर हमने सेरीकल्चर में आपको क्या बताया था, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम से संबंधित है। फिर पिसीकल्चर के बारे में बताया था कि पिसीकल्चर किससे संबंधित है, वो मत्स्य पालन से संबंधित है। फिर हमने विटीकल्चर के बारे में बताया कि विटीकल्चर क्या है, अंगूरों की कृषि कर रहे हैं, वहाँ पर हम अंगूरों की कृषि कर रहे हैं। और हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको क्या बताया था कि वहां पर कॉमर्शियलाइज कर रहा है, फसलों का क्या करा जा रहा है, वाणिज्यिक रूप से उपयोग करा जा रहा है। कौन सी फसल है, वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं या फिर क्या है, फ्लावर्स हैं, इनको हम उगा रहे हैं और ये किसके अंतर्गत आ रहा है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ रहा है। और फिर हमने मैकेनिज्म को पढ़ा था कि कृषि करते वक्त कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल होता है और उनके इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं और प्रोसेस कौन कर रहा है, एक फार्मर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट जो ट्रैक्टर वगैरह हैं या उनके रसायन हैं या फिर उनके जो बीज वगैरह है उनका इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है और फिर उसके आउटपुट देखेगा, आउटपुट फसल के रूप में उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट में देखा है। जिसने अभी ये लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल वाई अकेडमी पर जाकर जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है उसमें जाके इन लेक्चरों को देख सकता है। चलिए तो फिर लेक्चर आज का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कृषि के प्रकार के बारे में शुरू करते हैं। कृषि के प्रकार के बारे में देखते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपने देखा होगा कि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा है, 2 प्रकार में बांटा है। तो भौगोलिक दशाएं क्या है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर रेनफॉल कैसा है, वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है या कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। फिर हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के आधार पर कि हम कौन सी कृषि में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसको देखेंगे। फिर उत्पाद की मांग कि कहाँ पर किस प्रकार से हम कृषि कर रहे हैं, किस उत्पाद की मांग है, उसका कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं या फिर जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं। फिर ऐसी भी कृषि है, ऐसे एग्रीकल्चर बड़े बड़े फार्म है, कहीं आपको यूएसए में देखने को मिलेंगे या फिर इंडिया में, या छोटे किसानों की जो छोटी जमीन होती है वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, कम लेबर काम कर रही है, लेबर के द्वारा काम हो रहा है। फिर आप वहां देखेंगे बड़े बड़े जो कृषि फार्म है यूएसए वगैरह में, वहां पर किस तरह से यूज हो रहा है, कम जनसंख्या होने के कारण लेबर कम काम कर रही है, उनके खेतों में मशीनरी का उपकरण ज्यादा हो रहा है। तो इन आधारों पर क्या करा है, कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट टाइप क्या है, निर्वाह कृषि है और सेकंड टाइप क्या है, वाणिज्यिक कृषि है। तो सबसे पहले हम निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। अब निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ते हैं कि निर्वाह कृषि होती क्या है। तो निर्वाह से आप समझते, इसके नाम से ही आपको समझ रहे होंगे कि इस प्रकार की कृषि जो क्या कर रही है, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। एक क्या है, एक छोटा सा खेत है, अब जिसमें एक ही किसान के परिवार के लोग क्या हुए, वो इतनी फसल को पा जा रहा है। अगर उसके घर में क्या है, 5 लोग खाने पीने वाले हैं तो उतनी फसल का उत्पादन कर रहा है जिनके इनका भरण पोषण हो सके। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, जीवन निर्वाह कृषि कह रहे हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कह रहे हैं। अब ये कृषि किस तरह से की जा रही है इसको देखते हैं। पारंपरिक रूप से कृषि करी जा रही है। पारंपरिक रूप क्या है कृषि का, कि जैसे हम बैल है, बैल के माध्यम से, हल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, खेत को क्या कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं खेत की। इसमें निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, बहुत कम स्तर की टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं हम। जैसे आपने देखा होगा रसायन वगैरह छिड़क रहे हैं तो उनके पास क्या होता है, स्प्रे वगैरह हो रहा है, तो इसका यूज कर पा रहे हैं। उस कृषि में काम करने वाले जो लोग हैं वो क्या है, परिवार के ही हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, पारिवारिक श्रम कर रहे हैं, फैमिली लेबर है ये। तो आप समझ गए होंगे निर्वाह कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि जो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, हम उतना ही उत्पादन कर रहे हैं जितना कृषक परिवार की
भरण पोषण हो जाए। तो फिर निर्वाह कृषि को पुनः किन दो भागों में बांटा गया है? इन्हें दो भागों में बांटा गया है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि होती क्या है। अब आप देखेंगे ये है हमारा क्या है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। फिर हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किस पे आधारित होती है, कहाँ होती है, इसको देखते हैं कि गहन निर्वाह कृषि होती क्या है। अब ये उन क्षेत्रों में होती है जहां पर जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हाईली पॉपुलेटेड एरिया, जैसे हम मैदानी भागों में देखेंगे, भारत के मैदानी जो भाग हैं, उपजाऊ मैदान है, वहां पर क्या है, गहन निर्वाह कृषि हो रही है। अब गहन निर्वाह कृषि हो कैसी रही है, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जो खेतों की होल्डिंग है लोगों के पास, वो क्या हो रही है, वो भी बढ़ गई है। परिवार में जितने ज्यादा सदस्य हैं उतना बड़ा लैंड क्या हो रहा है, धीमे छोटे छोटे भागों में बट गया है। जो भू जोत के आकार हैं वो छोटे हो गए हैं। अब किसान क्या कर रहा है, इन्हीं छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि कर रहा है। और क्या कर रहा है, साधारण औजारों से कर रहा है ये कृषि। और फसल की जुताई किस प्रकार से कर रहा है, हल से कर रहा है या फिर बैलों के माध्यम से कर रहा है, पारंपरिक तरीके से कृषि कर रहा है वो। तो आप ये समझ गए होंगे अब जहां हाईली पॉपुलेटेड एरिया होगा या रीजन होगा वहां पर इस प्रकार की कृषि करी जा रही है। और ये आपको हमने बता दिया कि जो बड़ा सा भूभाग है उसमें पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ है, परिवार में जब सदस्य की जनसंख्या बढ़ती है तो एक बड़ा सा खेत क्या होता है, उसके भी हिस्से कर दिए जाते हैं। तो उस जो छोटे छोटे अब वो भाग हो गए जो कृषि जो खेत के, उन पर अब कृषि करी जा रही है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कह रहे हैं। अब आप देखेंगे ये क्या है, ये हमारी इंटेंसिव, एक ही परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से भू जोत पर काम कर रहे हैं। फिर इसमें देखेंगे ये कहां पर होगी, मानसूनी एरिया में इस प्रकार की कृषि करी जाती है। अब आप देखेंगे अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु हो, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो, और क्या है, उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल भी उगाई जाती है। तो हम जलोढ़ मृदा, एलुवियल सेल, जिस इलाके में एलुवियल सेल होगी इस वाला एरिया आप देखेंगे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो वहां पर क्या है, एक साल में हम एक से ज्यादा फसल का उत्पादन कर रहे हैं। निर्वाह कृषि है वो आप क्या करेंगे, वो फसल क्यों पा रहे हैं, अपना पालन पोषण करने के लिए कर रहे हैं, जो उन्हें नीड्स है उसके लिए उगाएंगे। तो सबसे इसमें मुख्य फसल क्या होंगी, फूड क्रॉप्स होंगी। तो फूड क्रॉप्स में मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, राइस है और क्या है, व्हीट है, गेहूं और चावल का उत्पादन कर रहे हैं। तो चावल यहाँ की मुख्य फसल हो जाएगी, और कौन सी फसल हो जाएगी, गेहूं। और अन्य फसलों में क्या है, अन्य फसलों में आ जा रहा है हमारा मक्का आ रहा है, दलहन आ रहा है, तिलहन आ रहा है, ये फसलें शामिल होती हैं। अब गहन निर्वाह कृषि कौन कौन से क्षेत्रों में होती है, ये दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है इस तरह की कृषि। फिर हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप को देखते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में हमने आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, तो वो किससे संबंधित है, वो ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जहां पर पॉपुलेशन क्या है, बहुत हाई है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और वहां का जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत अधिक है। तो वहां पर जो खेतों का निर्माण है वो क्या है, बहुत छोटा छोटा है भू। फिर हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे कि आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है। अब आदिम निर्वाह कृषि में क्या है, दो तरह की कृषि आती है। ये कौन सी होती है, एक स्थानांतरण कृषि है, इसमें स्थानांतरीय कृषि, और दूसरी कौन सी है, पशुपालन, चलवासी पशुपालन। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये मुख्यतः किससे संबंधित है, तो आप इसे देखेंगे इसे ट्राइबल से संबंधित है। तो हम आपको बता रहे थे कि आदिम निर्वाह कृषि के बारे में कि आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरीय कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में कौन कौन सी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या एग्रीकल्चर है, या नोमैडिक पेट्रोलिज्म है, या इसे नोमैडिक हर्डिंग भी कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग। अब इसमें स्थानांतरण कृषि के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि स्थानांतरण कृषि कैसे की जाती है। तो इसमें देखेंगे जो ट्राइबल एरिया हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, वो जंगलों में रह रहे हैं। तो अब जंगलों में उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फूड क्रॉप चाहिए। तो जीवन निर्वाह के लिए उन्हें फूड की बहुत जरूरत है। तो उसका उत्पादन किस प्रकार से कर रहे हैं, इसको आपको समझाते हैं। तो आप देखेंगे कि जंगल में क्या हुआ, ये हमारा क्या है, जंगल है, और जंगल में क्या हुआ, एक लैंड सेलेक्ट कर लिया जहां पर उन्हें फसल उगानी है। वहां पर उन लोगों ने आग लगा दी, और वो फसल क्या है, वो पूरे पेड़ वगैरह जल गए और उसकी राख बन गई। फिर क्या हुआ, उस मिट्टी में मिल गई तो वो उपजाऊ हुई, उर्वरता बढ़ गई उसकी। फिर देखेंगे हम कि 1 से 3 साल के बीच तक कृषि कर रहे हैं वो। फिर 1 से 3 साल के बाद क्या हुआ, वहां की जो उर्वरता थी वो कम हो गई। तो फिर वो क्या करा, उस एरिया को उन्होंने छोड़ दिया, अब दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह की कृषि को हम क्या कह रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह रहे हैं। और वो नए एरिया सेलेक्टेड कर लिया और उसे भी क्या कर रहे हैं, जला दिया, और फिर दोबारा वहां पर खेती करने लगे। फिर उसको छोड़ दिया, उसकी उर्वरता कम हो गई, 2-3 साल बाद फिर दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस तरह की कृषि को हम क्या कह रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह रहे हैं, स्थानांतरीय कृषि कह रहे हैं। अब आप देखेंगे कि स्थानांतरण कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। तो इन नामों को आप देखेंगे, ये
एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बता रहे थे कि जो स्थान कृषि है वो विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। तो हम स्थानांतरण कृषि को क्या कह रहे थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह रहे थे। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन विश्व में अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इसमें देखते हैं हम, झूमिंग कृषि के नाम से भी ये जानी जाती है। तो कहां पर जानी जाती है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में, उत्तर पूर्वी भारत में जानी जाती है। फिर देखेंगे इसको किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा कहां पर जाना जा रहा है, मैक्सिको में जाना जा रहा है। रोका नाम से जानी जाती है कहां पर, मलेशिया में। और लदांग नाम से जानी जाती है ब्राजील में। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको रट लेना है, इसे याद कर लेना है। फिर हम देखेंगे कि जो हमने आपको बताया था कि जो स्थानांतरण कृषि है किन क्षेत्रों में करी जा रही है, ये जंगलों में करी जाएगी। तो अमेजन बेसन के संघन वन वाले क्षेत्र हैं, ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाले क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में ये कृषि प्रचलित है। किसी भी क्षेत्र की फिजियोग्राफिक कंडीशंस है, वहां के टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वो डिसाइड करता है कि वहां पर किस तरह की फसल वगैरह होगी। तो ये यहाँ पर आप देख रहे थे, ये फॉरेस्ट एरिया है। तो फॉरेस्ट एरिया में क्या है, ज़्यादा यहाँ पर भारी वर्षा होती है, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो जब लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण जंगलों को काट रहे हैं, तो ज़्यादा भारी वर्षा होने के कारण वनस्पति का क्या हो रहा है, तीव्र पुनर्जनन हो रहा है, रैपिड रीजनरेशन हो रहा है, किसका, वेजिटेशन का। अब आप इसको समझ गए होंगे। और यहाँ पर कौन सी मुख्यतः जो फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मक्का उगाई जा रही है, रतालू उगाई जा रही है और कसावा जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। जो हमारी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको किस नाम से मुख्यतः जाना जाता है, कर्तन एवं दहन। हिंदी में कर्तन एवं दहन नाम से भी इसे जाना जाता है, या फिर स्लैश एंड बर्न। तो आपको ये बता दिया है जो स्थानांतरीय कृषि है इसको किस किस नामों से जाना जा सकता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जा सकता है, कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जा सकता है, स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जा सकता है। और जो विश्व में अलग अलग देश हैं उन वहां पर भी आपको बता दिया कि वहां पर भी किन किन नामों से जाना जा सकता है। क्लियर। अब हम सीधे चलते हैं इसके सेकंड टाइप पर। तो सेकंड टाइप क्या है, हमारा चलवासी पशुचारण है। चलवासी पशुचारण या नोमैडिक पेट्रोलिज्म या फिर नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या है, तो इस प्रकार की कृषि में जो पशु चारक होते हैं वो अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं, निश्चित मार्गों पर घूमते हैं। तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, चलवासी पशुचारण कह रहे हैं, नोमैडिक हर्डिंग कह रहे हैं। अब ये किन क्षेत्रों में होती है और क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। इसका मेन कारण है कि जो क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस है और वहां का भूभाग। तो आप देखेंगे कि जो ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। तो हाई लैटिट्यूड्स वाले रीजन में जो अमेरिका वगैरह हैं इसके रीजन में, वहाँ से क्या होता है, जब सीजन चेंज होता है, जब विंटर आ जाएगी तो वो क्या है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, गर्म वाले इलाके में आ जाते हैं। समर वैकेशन होता है, सीजन चेंज हो रहा है, तो वो यही जो गर्म स्थानों पर रहने वाले जो पशुचारण वगैरह हैं ट्राइबल से में, वो क्या कर रही हैं, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो इनका आप मुख्य कारण समझ गए। और ये कहाँ का निवास करती हैं, तो इन क्षेत्रों को देख लेते हैं। अब ये चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ कर रहे हैं, सारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में देखने को मिल जाएंगे। फिर मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, और भारत के कुछ भागों में जैसे कौन कौन से इलाके हैं, वो राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएंगे, और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे जब अपने उत्तर भारत में ही आप देख लेंगे कि जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, सीजन चेंज होता है सर्द ऋतु में, तो बहुत से आपको बंजारे वगैरह या फिर ट्राइबल्स आपको अपने क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे। अब हम देख रहे हैं ये जो ट्राइबल एरिया है ये किस तरह से निवास करते हैं, इनके पास क्या क्या है, कौन कौन से पशु चारक हैं। तो इसमें आपको भेड़ देखने को मिल जाएगी, ऊँट देखने को मिल जाएगी, कैमल्स देखने को मिलेंगे, मवेशी मिल जाएंगे जो दूध वगैरह देते हैं, याक हैं हमारे, बकरियां हैं। और ये इसे क्यों पाल रहे हैं, ये पशु चारक से अपने परिवार के लिए इन्हें क्या क्या मिल रहा है, दूध मिल रहा है, मांस मिल रहा है, ऊन मिल रहा है, और इनकी खाल वगैरह मिल रही है। तो इनको ये चीज़ें इन्हें उपलब्ध करा रही हैं। अब हमने इसमें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ाया आपको, तो इसमें हमने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में आपको बता दिया है कि हम उतना ही उत्पादन कर रहे हैं जितना हमें आवश्यकता है। तो उसी तरीके से हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में भी आपने देखा स्थानांतरीय कृषि कर रहे हैं और उतनी फसल का उत्पादन कर रहे हैं जितना हम उत्पादन की जरूरत है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर किसी भी फसल को हम बेचने के लिए तो उत्पादन नहीं कर रहे हैं, अब हम उतनी फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं जितना हमें जरूरत है। तो अब हम सेकंड टाइप को देखते हैं कि सेकंड टाइप क्या है। तो कॉमर्शियल
एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता क्या है और किस प्रकार से इसकी कृषि की जाती है। इसमें सबसे पहले आ रहा है वाणिज्यिक कृषि है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कह रहे हैं इसे। इसमें मुख्यतः क्या लिखा है कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर इसलिए करा जा रहा है, जो हमने देखा था कि अभी हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में कृषि क्यों कर रहे थे, फूड क्रॉप्स के लिए कर रहे थे, अपनी नीड्स के हिसाब से। अब यहाँ पर जो क्रॉप्स कर रहे हैं इन्हें हम कह रहे हैं कैश क्रॉप्स कह रहे हैं, नकदी फसल कह रहे हैं। ऐसी फसलें उत्पादन होते ही क्या कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग के द्वारा सीधे जाके मार्केट में बेच दे रहे हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, धन प्राप्त हो रहा है, मनी प्राप्त हो रहा है और मार्केट में सेल हो जा रही है। इस तरह की फसलों को हम क्या कह रहे हैं, वाणिज्यिक कृषि कह रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े भूभाग में कृषि होती है, तो इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। तो यूज अ लार्ज एग्रीकल्चर एरिया एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है इसमें। और इसमें किस तरह का यूज करा जा रहा है, अधिकांश कार्य इसमें मशीनों के द्वारा किया जाता है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर पहला क्या है, वाणिज्यिक अनाज कृषि है, दूसरा क्या है मिश्रित कृषि और तीसरा क्या है रोपड़ कृषि। तीन भागों में इन्हें पढ़ते हैं हम कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या है हमारी, कॉमर्शियल सीरियल फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है और प्लांटेशन फार्मिंग है। तो आइए इनके तीनों टाइप्स को हम देखते हैं। फिर इस चित्र में के द्वारा हम देख रहे हैं कि बड़े भूभाग पर हो रही है और इसमें काफी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है और काफी बड़ी पूंजी भी, काफी ज्यादा इसमें पूंजी भी लगाई जा रही है। तो हम वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में देखते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि में उन्हीं फसलों का हम उत्पादन कर रहे हैं जिसकी क्या है, जिस उत्पाद की हमें मांग है और उससे हमें क्या हो रहा है, उसको हम बाजार में बेच पा रहे हैं और उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है, नकदी मिल रही है। तो इनको हम कैश क्रॉप्स भी कह रहे हैं। और कैश क्रॉप जिन किसी पद्धति के द्वारा उगाई जा रही है उस कृषि को हम क्या कह रहे हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि कह रहे हैं, कॉमर्शियल सीरियल एग्रीकल्चर कह रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी फसलें मुख्य सामान्यतः उगाई जाती हैं, तो गेहूं है, मक्का है, समान रूप से उगाई जाने वाली ये फसल है। अब ये किन क्षेत्रों में हो रही है, तो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, ये बहुत बड़े बड़े विस्तृत एरिया वाले क्षेत्र हैं, मैदानी भाग हैं जहां पर ये कृषि करी जा रही है। और इनका मेन मोटिव या मेन उद्देश्य क्या है, बाजार में इन फसलों का बेचना, विक्रय करना। अब ये क्षेत्र क्या है, सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त हैं और विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो आप यूएसए वगैरह वाले रीजन में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है, तो विरल जनसंख्या है, तो वहां पर जो लेबर वगैरह है वो भी कम है। तो इतने बड़े जो बड़े बड़े हेक्टेयर्स होते हैं इनकी कृषि कैसे की जा रही है, मशीनरी के कारण करी जा रही है। आप कभी कभी देखेंगे कि जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, इसमें कृषि या छिड़काव, केमिकल का छिड़काव बड़े बड़े जमींदार हैं वो किस प्रकार से कर पा रहे हैं, प्लेन के द्वारा क्या कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं अपने फार्म्स में। ओके, फिर आप देखेंगे कि अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो आप इन एरिया में देखेंगे ये जो हायर लैटिट्यूड्स में कृषि करी जा रही है, तो वही फसल यहाँ पर ग्रो कर पाएगी जिसमें कम तापमान सहने की क्षमता होगी। अब जिसमें कम तापमान सहने की क्षमता नहीं होगी वो तो खराब हो जाएगी या फसल मर जाएगी वहां की। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है। फिर हम इसमें सेकंड टाइप को देखते हैं कि अब ये मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या है। तो मिक्स्ड एग्रीकल्चर के बारे में देख रहे हैं। अब इसमें क्या करा जा रहा है, जो भूमि का उपयोग किया जा रहा है वो क्या कर रहा है, भोजन के लिए करा जा रहे हैं। एक तो फूड क्रॉप के लिए कर रहे हैं हम, और दूसरा क्या कर रहे हैं, फोडर क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं कि वहां पर जो पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन के लिए भी हमें उनका खाने के लिए भी जरूरत है, तो उसके लिए चारे की फसल को उगा रहे हैं। बड़े बड़े आप शायद देशों में देखेंगे जैसे यूएसए वगैरह है, यूरोप है, वहां पर क्या करते हैं, चारे के लिए भी इन्हें पशुपालन किया जा रहा है। तो पशुपालन को क्या कर रहे हैं, उसके मीट उत्पादक के लिए उन्हें फूड भी चाहिए, तो फिर वहां से क्या हो रहा है, उनका मीट प्रोसेसिंग वगैरह हो रहा है, काफी फूड प्रोडक्ट बनते हैं उनके। फिर अब ये इस तरह की कृषि भी कहाँ करी जा रही है, यूरोप में करी जा रही है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है हमारा, ईस्टर्न यूएसए है, अर्जेंटीना है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और दक्षिण अफ्रीका में इस तरह की कृषि प्रचलित है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मिक्स्ड एग्रीकल्चर कह रहे हैं। तो मिक्स्ड एग्रीकल्चर में हमने आपको बताया अपने खाने के लिए ग्रोइंग फूड कर रहे हैं और पशुपालन के लिए क्या कर रहे हैं, फॉडर क्रॉप्स का उत्पादन कर रहे हैं। जो वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें थर्ड टाइप को देखेंगे कि थर्ड टाइप क्या है हमारा, रोपड़ कृषि के बारे में देखेंगे, प्लांटेशन के बारे में देख रहे हैं। तो अब रोपड़ कृषि किस प्रकार की होती है, तो इसमें देखेंगे कि ये वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां पर क्या करा जा रहा है, चाय का उत्पादन करा जा रहा है, कहवे का उत्पादन किया जा रहा है और काजू का उत्पादन करा जा रहा है, रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है और केले का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार की फसल की एकल फसल उगाई जाती है। ये सिंगल क्रॉप्स हैं और इनका उत्पादन हम किसके लिए कर रहे हैं, कैश क्रॉप मार्केट में बेचने के लिए कर रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है,
इन फसलों को मार्केट में बेचना। और इसमें क्या है, इसमें बृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखेंगे कि उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कॉफी वगैरह का अगर फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो फसल उत्पादन के पास ही या फिर उसके आसपास कहीं इंडस्ट्री वगैरह, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे, या अगर उससे थोड़ी दूर होगी तो उनका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए कि फसल यहाँ से कटाई हुई और जल्दी से जल्दी क्या है, कम समय में वो प्रोसेसिंग मिल्स के तरफ या इंडस्ट्री में पहुंच जाए तो प्रोसेस हो जाए। ओके, फिर उससे कॉफी बन के क्या है, वो मार्केट में बिक रही है और आम जनता को वो मिल पा रही है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि फसल क्या है, खेतों में कट के काफ़ी समय तक डली ना रहे और खराब ना हो जाए। तो इस प्रकार इस कृषि में प्रबंध जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। अब रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों या ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। क्लियर। अब मलेशिया में आप देख लीजिए तो मलेशिया में रबड़ देखने को मिल जाएगी। किस प्रकार की ये कृषि है, रोपड़ कृषि है। तो मलेशिया में क्या है, रबड़ का उत्पादन हो रहा है। ब्राजील में कॉफी का निर्माण हो रहा है। भारत और श्रीलंका में चाय का निर्माण हो रहा है। ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं किसके, रोपड़ कृषि के। तो हमने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर था, उसमें 3 टाइप पढ़े। सबसे फर्स्ट टाइप क्या था, कॉमर्शियल सीरियल एग्रीकल्चर था, अनाज कृषि के बारे में देखा था। फिर सेकंड टाइप में हमने मिक्स्ड एग्रीकल्चर के बारे में देखा और थर्ड टाइप में हमने प्लांटेशन के बारे में देखा। तो इस चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को 2 भागों में बांटा था और इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में देखा था और प्रिमिटिव फार्मिंग के बारे में देखा था। फिर प्रिमिटिव फार्मिंग में हमने 2 भागों में 2 टाइप्स में बांटा था। उसमें देखा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में देखा था और नॉर्मेटिक हर्डिंग के बारे में देखा था। ये हमने सब पढ़ लिया है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में देखा था, उसमें किन 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ा था, कॉमर्शियल सीरियल ग्रेन के बारे में पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में। फिर सेकंड टाइप में हमने मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पढ़ा और थर्ड में हमने पढ़ा था प्लांटेशन के बारे में, रोपड़ कृषि के बारे में पढ़ा था। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा यूट्यूब चैनल है वाईकेडमी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSS भी हो गया हमारा, KVS है, NVS है और EMRS एग्ज़ाम है, तो जो भी इन कंपटीशन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उससे संबंधित आप उन्हें ये बता सकते हैं कि इस चैनल पर, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वाईकेडमी पर, यहाँ पर आपको TGT SST के लिए सारे कोर्स उपलब्ध हो जाएंगे। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हम चलते हैं। थैंक यू गाइस।